मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र चितौरा गांव है। चितौरा गांव जैसे पहले भी यहाँ पे जो सरपंच प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करवाई, क्या कुछ हाल है विकास को लेकर। अब हम जानेंगे शासन की सैकड़ों योजनाएं चलती है और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। वह मेहनत किस तरह यहाँ पे रंग ला रही है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या आवासों की बात हो, गरीबों के लिए आवास या शौच के लिए शौचालय, खाने के लिए राशन, ऐसी कई सैकड़ों तमाम योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात क्यों ना की जाए, ऐसी कई सैकड़ों योजना है जो लोगों तक पहुंचाने की बातें कही जाती है। तो कुछ ऐसा है कि देखने के लिए मिलता है कि धरातल पर उतरते हुए दिख जाए, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें खास तौर पर प्रयास यहाँ के सरपंच का भी होता है और समय समय पर लोगों को जानकारी देना, लोगों से मुलाकात करना और योजनाओं के बारे में बताना, किस तरह लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले। खास चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप चढ़ा, सरपंच प्रतिनिधि जी। गांव में चाहे वो लाडली बहना योजना की बात हो या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, शुरुआत करेंगे लाडली बहना योजना से। कितनी सफल आप मानते हैं? सफल तो बहुत है कि हाँ, शुरू में फॉर्म तो पूरे सब भरे गए थे, कुछ रह गए जो जिसकी उम्र नहीं हुई थी उन्हीं के रह गए थे, बाकी लाडली बहना के सबके फॉर्म भरे। किस तरह की सहूलियत महिलाओं में देखने को मिली है? बहुत सहूलियत है उनके लिए। बच्चों के जो है कि कम से कम उनके हाथ में 2 पैसा रहता है तो वो अपना खुद का खर्च निकाल सकते हैं। लाडली बहना के जो पैसे मिलते हैं जी, जो मंत्री जी अपने जो देते हैं सीएम साहब देते हैं, तो उसमें अच्छा रहता है। गरीब लोग होते हैं और उनको चिन्हित किया जाता है कि जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको ही आवास मिले। तो आप मानते हैं कि उनको आवास मिला जो पात्रता की श्रेणी में, बाकी में गरीब लोग हैं? नहीं, मिलना चाहिए उनके लिए। तो मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं। अभी आपके कार्यकाल में? अभी कार्यकाल में इसलिए नहीं आया, पहले जो लिस्ट थी ना तो पूर्ण हो चुकी थी। अब जो कहीं कहीं रह गए तो उनको करने के बाद फिर नई लिस्ट डलेगी ना, तो उसमें सब आएंगे फिर आवास। तो ऐसे कितने % लोग हैं जो बाकी में गरीब हैं और आप कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? 530 से ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं, नाम है अभी पे। तो आने को है, नई लिस्ट आएगी तो उसमें आएंगे नाम। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों जी। शौचालय का कहीं कहीं देखा जाता है कि उपयोग नहीं हो पाता है। आपका जो शहर से जुड़ा हुआ गांव है लगभग, तो क्या मानते हैं कि शौचालय का सही उपयोग हो रहा है? जो हर घर शौचालय बनाया जाए, हो रहा है, पूरा हो रहा है। कुछ अभाव और भी देखा जाए? थोड़ा बहुत है जो कुछ न बाकी पूरा उपयोग पूरा कर रहे हैं। सैकड़ों योजना चलती, कई योजना चलती, लोगों को लाभ मिले, कहीं कहीं होता कि जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है। लेकिन हो सकता है कि आपके गाँव में नहीं देखा जाता। तो लोगों को सीधा योजनाओं से जोड़ना, कैसे आप लोगों को बताते हैं, कैसे लोगों को जोड़ पाते हैं? नहीं, जो भी योजना जो आती है तो अपन अपना ग्रुप बनाए एक चितौरा ग्राम पंचायत का, अपन उस ग्रुप में डाल देते हैं या ना फिर कोई मुनादी पिटवा देते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो वो तो ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते नहीं होंगे। मोबाइल का नहीं करते, उनके लिए वैसा कर दीजिए। पेंशनधारी हो जाती, जो उम्र हो जाती है ना 60 की, तो उनके लिए हमारे सचिव सहायक सचिव होंगे। जो कोई सुझाव है आपका कि कुछ और भी बदलाव होना चाहिए शासन को, चाहे विधायक जी हो, मंत्री या सांसद जी को कोई सुझाव आपका हो? नहीं, वही है, बस विकास के लिए है। जो विकास के लिए जाते तो बराबर देते विधायक जी पैसे, जब भी मांगते तो जब उनकी राशि आती रहती है तो दे देते। गाँव वालों के लिए कोई सुझाव? गाँव वाले के लिए सुझाव यही है भाई, सब अच्छे बढ़िया हिल मिल कर रहेंगे, अच्छे से रहें, साफ सफाई का ध्यान साफ सफाई का अपना खुद ध्यान रखें सही से। तो बाकी देख सकते हैं कितनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर एक योजनाओं से जोड़ना हमारा प्रयास है, हमारी प्राथमिकता है और लोगों को लाभ पहुंचे, इसके लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। इनका कहना है कि शासन की योजना सीधे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुआवजे भी कराते हैं और ग्रुप भी बनाए हुए हैं कि ग्रुप के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचे। जहां तक सूचना नहीं पहुंचाती है तो वहां पर लोगों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है। और बैठक की बात करेंगे तो उसको लेकर भी आयोजित किए जाते हैं। बैठक कब कब आप लोग करवाते हैं? वो जब ग्राम सभा होती तो हो जाती है, बाकी मंगलवार को बैठते ही हैं पंचायत में। जैसे जन सुनवाई टाइप की होती है ना, जन सुनवाई के वैसे बैठते मंगलवार को। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे। क्या कुछ कहते हो, कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हो, किस तरह तन मन धन से विकास के लिए समर्पित रहते हैं, विकास की गंगा, विकास की लहर और विकास की नदियां बहाने की कोशिश करते हैं, और जिनका कहना होता है कि हमारी प्राथमिकता ही केवल विकास कराना है। तो क्या कुछ और भी नजारा देखा जाता है, और भी जगह लेके चलेंगे और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी बताएंगे।